यस बेटा, गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा डाउट्स पूछिए आप लोग। मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डाउट्स पूछिए आप। सर असाइनमेंट में डाउट है। असाइनमेंट, लेकिन बेटे पहले अभी ये कवर कर लेते हैं बेटे। सिमेट्रिकल सभी बच्चों के इकट्ठे इस ढंग से चल रहे हैं। पहले मिसलेनियस कवर कर रहे हैं बेटा, एंड फिर पावरफुल और एग्जाम्पलर इस ढंग से चलेंगे बेटा। एक मतलब सिमेट्रिकल चलेंगे। मिसलेनियस बेटे कवर होगी क्या बेटे आपकी? मिसलेनियस में से आप पूछिए, क्वेश्चंस बताते हैं हम। कल बेटे जो आपको असाइन होमवर्क दिया भी हुआ था बेटा हमने। वो तो कर लिया था सर। कर लिए थे बेटे। बेटे जो एग्जाम्पल्स थे, लास्ट का एक एग्जाम्पल है तो वो लास्ट के दो एग्जाम्पल्स देखिए बेटा। उससे पहले भी कोई डाउट है तो वो पूछिए, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट के टू एग्जाम्पल्स बेटा लगभग बच्चों के डाउट रहते हैं बेटा, वो पूछ लीजिए आप। लास्ट के टू एग्जाम्पल्स 33 देखिए। फिर इससे पहले और कोई एग्जाम्पल है तो वो पूछिए आप। देखिए 33 कह रहा है 500 कार ओनर्स वर इन्वेस्टिगेटेड। इन सर्वे किया गया, 500 कार ओनर्स का इन्वेस्टिगेशन किया गया, सर्वे किया गया, इंटरव्यू लिया गया, डेटा कलेक्ट किया गया। तो 500 है, ये हमें ये नहीं पता यूनिवर्सल है या यूनियन। क्वेश्चन से क्लियर होगा। अगर तीनों चीजें पता है फिर तो यूनिवर्सल, क्योंकि तीन चीजें तो हमें पता ही होनी चाहिए, और नहीं तो यूनियन। एक 32 एग्जाम्पल में बेटा ये रिजल्ट आपको क्लियर होना चाहिए था। ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू चाहिए लीस्ट। कल ये बता दिया था हमने, ये आपको क्लियर होना चाहिए था। लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लीस्ट वैल्यू। ये आपको क्लियर है क्या बेटा? ये किससे ग्रेटर था? एन ए प्लस एन बी माइनस एन यूनिवर्सल। इसमें कोई डाउट? ये लीस्ट वैल्यू के लिए मिनिमम। इसको फिर से एक्सप्लेन करें या क्लियर है बेटे? एक ही एग्जांपल था। मिसलेनियस में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है बेटा। बस क्लियर है सर। मिनिमम वैल्यू क्लियर है ना बेटा सबको? ये नहीं यस क्लियर सर। तो पूछ लेना। एक इसमें मैक्सिमम अगर हमें निकालना हो ए इंटरसेक्शन बी, वो कैसे निकाल लेंगे बेटा? तो आपको ये पता है कि इंटरसेक्शन जो है पूरे पार्ट से कम होगा। इंटरसेक्शन तो कॉमन पार्ट है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी किससे लेस होगा? एन ए से लेस होगा। मिनिमम में तो ग्रेटर देन इक्वल टू, सर उसमें पूछा नहीं हुआ था। अगर पूछे मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, और ए इंटरसेक्शन बी और किससे कम होगा? एन बी से भी कम होगा। देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा? एन ए इंटरसेक्शन बी विल बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एन ए एन बी। एन ए एन बी से जो मिनिमम होगा उससे अपना आप कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बेटा इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, इसमें 20 एलिमेंट है। अगर हम आपसे ये कहें, इन इक्वेशन हमने आपको करवाया है 6 चैप्टर, एक नंबर 10 से भी लेस है और 20 से भी लेस है, तो आप क्या कह देंगे? 10 से लेस हो गया, इनका मिनिमम हो गया, 10 से लेस हो गया। एक नंबर 10 से भी लेस है और 20 से भी लेस है। एक नंबर 10 से भी लेस है, 20 से भी लेस है, तो 10 से लेस कह देंगे उसको। ये मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, जैसे एग्जांपल 32 था बेटा। एग्जांपल 32 एन ए तो 720 है। अगर हम आपको ये रिजल्ट ना भी बताते, एन बी था 450। खैर फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया कि
ए इंटरसेक्शन बी किससे ग्रेटर होगा, विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों का टोटल माइनस यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या था, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल में कितने मेंबर थे, 1000। फर्स्ट पार्ट तो ये था। रिजल्ट आपको कल बता दिया था, आप कह रहे हैं क्लियर है तो और ज्यादा एक्सप्लेन इसको नहीं किया जा रहा। तो विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जो है इन दोनों का टोटल, तो ये 170 आ गया, 1170 माइनस 1000। वैसे भी देखिए टोटल 1000 लोग थे, 1000 यूनिवर्सल। एक ग्रुप में 720, एक ग्रुप में 450 इकट्ठा किया गया, तो लगता है कि 1170 लोग इकट्ठे होंगे ग्रुप में, लेकिन हुए 1000। इसका मतलब 170 कहाँ गए जो कॉमन थे, तो कम से कम कॉमन 170 थे, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते थे, कम से कम 170 थे। और मैक्सिमम कॉमन कितने हो सकते हैं भाई, एक में 450, एक में 720 है, तो क्या कॉमन 500 आ सकते हैं? नहीं, मैक्सिमम कॉमन तो 450 हो सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा एलिमेंट तो बी में है ही नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम ऑफ एन है, एन है कितना है 720, एन बी कितना है 450। तो ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों में से जो मिनिमम होगा ना उसके लेस या इक्वल होगा। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 450। अगर वो मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो मैक्सिमम ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 450, 450 आ जाएगा ये। वैसे अगर हम आपको ये रिजल्ट ना भी बताएं, हमें कहें एक में 720 लोग हैं और एक में 450 हैं, दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या होगा, सारा ही कॉमन हो जाए, सारे कॉमन हो जाए, 720 तो कॉमन हो नहीं सकते। इनफैक्ट विल बी बी विल बी सबसेट ऑफ ए, मैक्सिमम से बी विल बी सबसेट, तो ये सारा कॉमन हो सकता है, इससे ज्यादा तो कॉमन हो नहीं सकता। कोई डाउट मिनिमम या मैक्सिमम में, कोई डाउट है तो पूछिए आप, मिनिमम या मैक्सिमम। नो ठीक, सर। 33 देखिए बेटा, तो ये आपको सबको क्लियरिटी रहनी चाहिए बेटे, मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मेहनत है। जैसे अभी तक तो इंटरसेक्शन भी पूछता था, मिनिमम और मैक्सिमम पूछ लिया। जनरल नॉलेज 32 की, ए इंटरसेक्शन बी किसके बीच में लाई करेगा, लोअर लिमिट तो क्या है, जैसे इन इक्वेशंस जो हमने किया था, मिनिमम वैल्यू तो आई 170 और मैक्सिमम कॉमन कितने हो सकते हैं 450। जनरल नॉलेज कोई डाउट है तो पूछे आप। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर रब कर रहे हैं बेटा इसको। एक बेटे टाइमिंग के लिए जैसे आदित्य का मैसेज आया था, आपकी क्लास 1:15 तक होती है क्या बेटे, टाइम सूट नहीं कर रहा है क्या ये वाला यस सर। टाइम बेटा, 1:15 पे तक होती है, तो बेटा टाइमिंग फिर आपकी, या तो फिर आपको पता है 2 से 3 हमारा एक +2 का ग्रुप होता है बेटा, फिर या तो 3 बजे रखेंगे बेटा अगर आपको सूट नहीं करेगा तो, क्योंकि नहीं तो 45 मिनट्स ही दे पाएंगे। ये +2 का ग्रुप चल रहा है हमारे पास, तो 1 से 2 या 3 से 4 इन दोनों में से एक मिल पाएगा फिर आपको। 1 to 2 या बताइए बेटा, अगर आपकी क्लास चलती है फिर तो 3 to 4 कर देंगे हम, आप अगर आपको सूट करेगा तो। कौन सी टाइमिंग रखना चाहते हैं बेटे, बोलिए आप। सुबह क्लास होगी आपकी 8 बजे से ही, उसके बाद फिर या तो 1 से 2 या 3 से 4। 1 to 2 ही चलने दें क्या बेटा फिर, 3 to 4। यस सर। अच्छा सर, सबको ओके क्या 3 to 4? बाकी बाकी सब आप बता दीजिए बेटे, आदित्य, हर्षित एंड आप अनुभव बेटे, आप अगर 1, 1:15 तक आपकी स्कूल की क्लास है तो है, नहीं तो 1 से 2, अगर मतलब जैसे 3 to 4 आप रेस्ट करते हैं सोचते हैं तो 1 to 2 आप देखिए बेटे, आपको डिसाइड करना आप लोगों को।
बेटे कौन सी टाइमिंग रखें, 3 to 4 या 1 to 2? यस बेटा बताइए। सर 3 to 4 ओके है। 3 to 4 सबको ठीक है क्या बेटे? ठीक है बेटा, फिर 3 to 4 रख देते हैं। ठीक है, और किसी को तो प्रॉब्लम नहीं ना बेटा? फिर आप लोग का क्लास है तो कल से थ्री की बजाय 3:15 रखेंगे बेटा। नो सर, ठीक है बेटा, सर 3:15 ये पॉसिबल बोलो नहीं। फिर कौन सा टाइम बेटा? सर 3 to 4 रख लो। 3 सर 3 to 4 रख लो, चलो 3 to 4 रख 3:15 लेते हैं। मत करना। ओके 3 to 4 रख लेते हैं। वो इसलिए कर दिया था कि 2 से 3 हमारा चलता है ना। ठीक है 3 to 4। कल संडे पर क्लास लेंगे बेटे आपके, क्योंकि अभी थोड़ा सा और सिलेबस और तरफ है, कल क्लास ले लेंगे आप लोगों की 3 to 4। नेक्स्ट देखें बेटा 33 कह रहा है 500 कार ओनर्स को इन्वेस्टिगेट किया गया है, उनका डाटा कलेक्ट किया गया है। तो कार ए जिनके पास थी, ऑन कार ए वाले जितने थे वो 500 लोगों का को चेक किया गया, कॉलोनी में डाटा कलेक्ट किया गया। तो ए कार थी 400 लोगों के पास। तो ए बी द सेट हैविंग कार ए। बुक में एस एम लिख रखा है, कोई जरूरत नहीं। क्या लिखेंगे? ए क्या लिखेंगे? सेट ऑफ पीपल हैविंग कार ए। ए उन लोगों का कलेक्शन ले लिया जिनके पास कार ए थी, कार ए वाले। बी कार थी 200 लोगों के पास, और ऐसे 50 हाउसेस थे जिनके घर दोनों गाड़ियां खड़ी थी, ए बी एंड बी बी। तो बेटे इन चीजें तो पता लगेगी। 4 चीजें होती है यूनियन ए बी, तो 4 चीजें होती है, 3 तो पता लगेगी। तो इसको यूनिवर्सल होना पड़ेगा बेटा, यूनिवर्सल। राइट बेटा? तो वो कह रहा क्या ये डेटा करेक्ट है? क्या ये डेटा करेक्ट है? क्या ये क्वेश्चन है। जैसे कई बार बेटे हम डेटा कलेक्ट मैंने बॉयज रख देते हैं, उनको कहते हैं भी डिफरेंट घरों में जाके आप डेटा कलेक्ट करके। तो कई बार वो क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करने वाले बॉयज जो है, लड़के जो है, वो क्या करते हैं, घरों को विजिट ही नहीं करते और आके कह देते हैं जी हमने 500 घरों को विजिट किया और जिसमें से 400 घरों में ये, 200 में ये गाड़ी खड़ी। तो क्या ये डेटा करेक्ट है? तो आप कैसे करेंगे भी वो सही भी कह रहे हैं? नो सर। तो 3 चीज तो, हाँ 2 सेट्स का क्वेश्चन है। तो एन ए यूनियन बी क्या होगा बेटा? देखिए आपको पता है एन ए प्लस एन। बेटे स्कूल में कंप्लीट हो गया क्या ये चैप्टर? नो सर। 3 5 एक्सरसाइज में है। ठीक है बेटा, 3 एक्सरसाइज ठीक है बेटा। 550। तो जो यूनियन है वो यूनिवर्सल से ज्यादा कैसे होगा? जैसे जो भी हम डील कर रहे हैं यूनिवर्सल के अंदर ही तो डील कर रहे हैं ना बेटा। तो कैन नॉट बी ग्रेटर देन एन यू, तो डेटा इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, कोई डाउट? एक तो आपको ये नहीं यूनिवर्सल है, ये नहीं है। क्यों? 3 चीजें हमें पता है, 4 चीजें होती है, 3 पता है, 4 हम निकाल सकते हैं। तो देने का क्या लॉजिक? तो यूनिवर्सल तो जो है इसको यूनिवर्सल मान लेंगे। तो डेटा करेक्ट नहीं था। 34th देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट, रब कर रहे हैं इसको। फर्स्ट ये, सेकंड ये। 34th नंबर देखिए बेटा, रब कर रहे हैं इसको।
वर्ड प्रॉब्लम वाले सारे इंपॉर्टेंट है बताएं, जैसे इसका ये लास्ट एग्जांपल और मिसलेनियस एक्सरसाइज के लास्ट के 4 क्वेश्चन, स्पेशली लास्ट के 2, ये 34th और लास्ट के 2, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स का भी इसमें से आ सकता है बेटा। कह रहा है एक कॉलेज के अंदर 38 मेडल अवार्ड मिले हैं, 38 मेडल्स अवार्ड मिले, एक कॉलेज के अंदर 38 मेडल, एक कॉलेज को 38 मेडल्स अवार्ड मिले हैं। फुटबॉल 38 मेडल्स फुटबॉल में मिले, 50 बास्केटबॉल के अंदर, 20 क्रिकेट के अंदर। तो 3 ग्रुप हो गए, एक तो फुटबॉल का ग्रुप, बास्केटबॉल का ग्रुप और एक क्रिकेट का। मतलब एफ बी द सेट ऑफ students who got medals in football, B be the set of students who got medals in basketball, and C the set of the students got medals in cricket. ये कंसेप्ट। तो हमें ये दे रखा है 38 मेडल्स फुटबॉल में, तो NF is 38, बास्केटबॉल में 15 एंड क्रिकेट में 20। इनफैक्ट S1 दे रखा है, सम टेकिंग वन एट ए टाइम। If these medals went to a total of 58 men, टोटल 58 पर्सन्स को ये मेडल मिले, ए यूनियन बी यूनियन सी। 3 ऐसे थे जिनको सब में मेडल मिले, सब में ऑलराउंडर थे, फुटबॉल में भी मिला उनको, बास्केटबॉल में भी मिला, क्रिकेट में भी मिला। ये क्या हो गया? S3, S1 S3। जनरल नॉलेज उसको क्या पूछना चाहिए, क्या निकालना है, क्या पूछना चाहिए उसको? S2 निकाल लो। S1 S3 पता है, यूनियन पता है, तो क्या पूछेगा? S2 निकाल लो। तो S2 नहीं पूछेगा वो, तो उसने कहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि ऐसे कितने थे जिनको एग्जैक्टली 2 में मेडल्स मिले, एग्जैक्टली 2 में। तो NS2 नहीं पूछा उसने, N एग्जैक्टली 2 में मेडल्स, एग्जैक्टली 2 मेडल्स मिले, मतलब 3 नहीं, एग्जैक्टली 2, ओनली 2 मेडल्स, एग्जैक्टली, ना 1 ना 3। तो ये S2 नहीं है। ये अगर हम डायग्राम बनाएं, ये फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, तो हमें कौन से पार्टीशंस निकालने हैं? हमें कौन से पार्टीशंस निकालने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्या निकालना है बता सकते हैं बेटे? कौन सा पोर्शन निकालना है इन तीनों सर्कल? 2 4 6। यस बेटा, गुड। 2 4 6 निकालना है एग्जैक्टली 2 में। अब आपको पता लग रहा है बेटा, पहले थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था कुछ बच्चों को कि एग्जैक्टली 2 का क्या मतलब है। 2 का मतलब तो 2 में कॉमन, तो F और B में कॉमन तो सेकंड प्लस फिफ्थ है। एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या है? F और B में तो मेडल मिला है लेकिन क्रिकेट में ना हो। तो बिल्कुल ठीक बताया आपने, सेकंड फोर्थ और सिक्स का टोटल चाहिए। तो ये जो आपको ध्यान रखनी भी, ये निकालना है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो लॉजिक क्या रहेगा बेटा? लॉजिक क्या रहेगा? S2 निकाल लेंगे स्टेप फर्स्ट, फिर S2 में जो तीनों में कॉमन है वो माइनस कर देंगे।
एग्जैक्टली 2 वाला बच जाएगा। S2 निकाल के जो सब में कॉमन है वो निकाल देंगे, तो आपके पास कौन सा बच जाएगा? ओनली 2। तो करेंगे कैसे देखिए, फार्मूला तो हमारे पास एक ही है, 3 सेट्स के ऊपर तो एक ही फार्मूला है, अदरवाइज वेन डायग्राम है, यही कंसेप्ट है हमारे पास। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या फार्मूला होता है? S1 माइनस S2 प्लस S3। वैसे S1 का क्या मतलब था? ए बी सी का टोटल। S2 का क्या मतलब था? ए बी बी सी सी ए। S3 का क्या मतलब था? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीनों का टोटल, दो दो का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का। फार्मूला कैसे बना वो भी बता दिया था। ये फिफ्थ ऑप्शन जो है 3 बार तो ऐड हुआ और 3 बार ही सब्ट्रैक्ट हुआ था, तो इसका आंसर है 58। S1 का आंसर क्या है? 38 प्लस 15 प्लस 20। S2 हमें निकालना है, S3 का आंसर 3। तो S2 का आंसर क्या आ जाएगा? S2 इधर शिफ्ट कर देंगे, तो इन सब का टोटल, तो 8 5 13 प्लस 3 16 1 4 5 7 माइनस 58। समझ गए बेटे? 58 इधर शिफ्ट कर दिया, 18 आ गया। यहां तक कोई डाउट? फर्स्ट इंफॉर्मेशन में कोई डाउट? फर्स्ट स्टेप को हम रब करेंगे अभी। सेकंड क्या निकालना है, इसमें कोई डाउट? थर्ड वेन डायग्राम में कोई डाउट? फोर्थ लॉजिक में कोई डाउट? फिफ्थ S2 जो हमने निकाला है इसमें कोई डाउट? तो आपको नंबर पूछना है, No, sir. नंबर बोलिए अगर कोई डाउट है तो। राइट बेटा। तो ये S2 हमारा आंसर नहीं है, हमें तो ओनली S2 चाहिए, ओनली S2। उसके लिए क्या करेंगे देखिए। S2 का मतलब हमारे पास क्या है? दो में जो कॉमन है उनका टोटल है, सेकंड प्लस फिफ्थ, फोर्थ प्लस फिफ्थ। तो इसको हम लेट कर लेंगे, इसको A लेट कर लिया, इसको B लेट कर लिया, तो A प्लस बी प्लस सी लेट चाहिए हमें, ए बी सी चाहिए हमें, और फिफ्थ को लेट कर लिया D। तो S2 जो हमारे पास 18 आया है, तो S2 का क्या मतलब है? A प्लस डी, B प्लस डी। दो दो में कॉमन जो है, इनमें कॉमन वो लिखा, ए बी में कॉमन, बी सी में कॉमन वो लिख देंगे, सी ए में कॉमन वो लिख देंगे, सी प्लस डी। ये हमारे पास आ गया 18। लेकिन हमें तो ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, लेकिन हमें तो ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18 माइनस 3D। और डी का आंसर हमें पता है, तीनों में कॉमन कितने? 3 हैं, तो 18 माइनस 9, तो 9 आंसर आ गया। ये आंसर आएगा बेटा। एक बार, दो बार, 5 बार, जैसे मर्जी कीजिए आप। आपको ये क्वेश्चन चाहिए, देखिए एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे ढंग से, चाहे समझ आ रहा है चाहे अच्छा लग रहा है, जैसे मर्जी मतलब, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग ही है कि एग्जैक्टली दो में मेडल चाहिए, तो आपको S2 नहीं निकालना, ओनली S2 निकालना है। ओनली S2 मतलब जो एग्जैक्टली दो ग्रुप्स में हो, जो एग्जैक्टली दो ग्रुप में तो A प्लस डी है, एग्जैक्टली दो में A हो गया, एग्जैक्टली दो ग्रुप में B हो गया और C हो गया, ए बी सी चाहिए था। कोई डाउट? अब देखिए बेटा, कोई डाउट है तो फिर से बताया जाएगा। तो S2 निकाला, S2 का मतलब A प्लस डी, बी प्लस डी, सी प्लस डी, ये लिख दिया। लेकिन जो D है उसका आंसर 3 है। हमें तो A प्लस बी प्लस चाहिए, वो एक तरफ जो चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर। स्टेप्स पूछे बेटा आप, रिकॉर्डेड लेक्चर भी बाद में देख सकते हैं अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है। इसका एक सेकंड मेथड देखिए बेटा, सेकंड मेथड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए। देखिए, जो ये वेन डायग्राम है, इसको आप कंप्लीट कब कर पाएंगे? जो वेन डायग्राम है, आपको S1 भी पता होना चाहिए, S2 भी पता होना चाहिए, S3। S1 का क्या
देखिए बेटा, वेन डायग्राम हम कब बना सकते हैं, जब हमें S1, S2, S3 तीनों पता हो, तभी तो हम वेन डायग्राम कंप्लीट कर पाएंगे। S1, S2, S3, A, B, C ये तीनों अगर हमें पता है तो ही हम वेन डायग्राम बना सकते हैं, अगर तीनों पता है हमें तो ट्रिक क्या है, सेकंड मेथड, ये इसलिए बता रहे हैं बेटे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें काफी यूजफुल रहेगा ये, और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप करते हैं तो वेन डायग्राम कंप्लीट हम कब कर सकते हैं, इफ वी नो ऑल S1, S2, S3, अगर हमें S1, S2, S3 सारे पता है तो हम वेन डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। भाई NA भी पता है, NB भी पता है, NC भी पता है, S1, NA इंटरसेक्शन B पता है, NB इंटरसेक्शन C पता है, नहीं तो लेट करना पड़ेगा। अगर ये सारे नहीं पता है और NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C पता है तो हम वेन डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, ये तभी कंप्लीट हो सकता है। अगर सारे ना पता हो तो हमारे पास 7 अननोन है, 7 पार्टीशन है, अदरवाइज सपोज ऑल 7, अदरवाइज सभी 7 आप सपोज कर लें। यानी क्या सपोज कर लें, इस सर्कल, इस पार्टी में ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, और जो जो पता है उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू डाल दो। ये ट्रिक है। सेकंड मेथड बता रहे हैं बेटा, एग्जांपल 34 का। इसमें हमें रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाहिए सेकंड मेथड में, रिक्वायरमेंट क्या है, किस किस का टोटल चाहिए, किस किस का टोटल चाहिए बेटा, बी प्लस डी प्लस एफ चाहिए, और 7 अननोन चाहिए, 7। अब जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली फिलअप कर लेंगे बेटा। देखिए बेटा क्या क्या गिवन है। फुटबॉल के अंदर 38 मेडल्स मिले, फुटबॉल के अंदर। तो एन एफ जो है वो हमारे पास है एन 38, एन एफ 38। तो कौन कौन सा टोटल पता है हमें, ए बी डी ई। कोई डाउट, ये फर्स्ट इक्वेशन में मतलब फुटबॉल, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में कितने, 15, बास्केटबॉल में 15 है। तो इसका मतलब किस किस का टोटल पता है, बी सी ई एफ, ये टोटल कितना है, 15। क्रिकेट में कितने हैं, 20। इसका क्या मतलब है, क्रिकेट के अंदर ये क्रिकेट वाला पोर्शन, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, डी ई एफ जी, ये हमारे पास है 20। इसमें हमें ऐसे ही पता था, ये H1 वाला पोर्शन हो गया, H1 वाला पोर्शन। फिर यूनियन पता है, यूनियन कैसे लिखेंगे बट, यूनियन तीनों का जो यूनियन है वो कितना है, 58। इसका क्या मतलब है, इन सातों पार्टीशन का जो जो पता है वो लिखते रहो। तीनों में जो कॉमन है वो 3 है, तीनों में जो कॉमन है, इसका क्या मतलब है, ई होती है, ये 5 इंफॉर्मेशन। S1 पता था, यूनियन पता था, और S3 पता था। S2 नहीं पता, तो सभी नहीं पता तो हम वेन डायग्राम को कंप्लीट नहीं कर सकते।
अब हमें बी डी एफ का टोटल चाहिए, ये 5 इक्वेशन हैं। ट्रिक को रब कर रहे हैं बेटा, बी डी एफ का टोटल चाहिए, बी डी एफ का, ये रब कर रहे हैं ट्रिक को। तो 1 2 3 को ऐड करेंगे, यही ट्रिक है। S1 को ऐड कर लो, तो S1 में कितनी टर्म्स आ जाएंगी? 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 12 टर्म्स आ जाएंगी। तो 1 2 3 को ऐड कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है हमारे पास? 1 2 3 को ऐड कर रहे हैं, ए से जी तक तो एक आ ही जाएगा, ए बी सी डी ई एफ। बाकी जो बचा रह जाएगा 12 टर्म्स है ना, बाकी 5 टर्म्स जो बची रह जाएंगी वो अलग ब्रैकेट में डाल दो, वो बची रह जाएंगी बी प्लस डी प्लस ई, 2 बार आ गया, प्लस एफ। इनका टोटल करो। फर्स्ट S1 लिखा है हमने, फिर यूनियन लिखा है, और ये लिखा है, ये फोर्थ नंबर पूछिए आप, आराम से चेक कीजिए और नंबर बोले आप। ये अब अगर आपको S1 S2 S3 सारे ना पता हो तब यूज करना है। हमें तो BDF चाहिए, ये टोटल तो हमें पता है, ए से लेके जी तक का टोटल तो फोर्थ से पता है, बाय फोर्थ ये तो 58 हो गया। हमें तो BDF चाहिए, तो B प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ, बाकी उधर शिफ्ट कर दो, 73 माइनस 58 माइनस 2, 70 माइनस 58, ई कितना है? 3। ये कब यूज करना है? एक तो बेटे बुक वाला मेथड है ही, लेकिन अगर आपको ये वेन डायग्राम कंप्लीट करना है तो आपको H1 H2 H3 सारे पता होना चाहिए। अब हमें H2 नहीं पता था इसके अंदर, H1 पता था, H3 पता था, H1 और H3 पता था, H2 नहीं पता था। नहीं पता था तो हम वेन डायग्राम को कंप्लीट नहीं कर सकते थे। अगर नहीं कर सकते थे तो सभी के सभी पार्टीशन हम सपोज कर लेंगे जैसे इसमें किया। अब कोई डाउट है तो पूछिए बेटा, तो थोड़ा सा ढंग से करेंगे तो बेटा उसमें टाइम लगता है, तो टाइम हमारे पास है, उसको हम करेंगे अच्छे ढंग से बेटा। ये सेकंड मेथड, ये और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आप और फर्दर जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है और भी कोई करेंगे, तो S1 S2 S3 अगर तीनों ना पता हो तो आपको 7 के 7 सपोज कर लेने, 7 के 7 A B C D E F G, 7 के 7 सपोज कर लेने। अब कोई डाउट है तो आप नंबर पूछिए, बताइए नंबर पूछिए बेटा। S1 पता था तो A पहला सर्कल पता था, A B D E वो लिख दिया। B पता था तो इस B के अंदर B C D E F था वो लिख दिया। C पता था D E F G वो लिख दिया। यूनियन पता था वो लिख दिया। S3 पता था वो लिख दिया। S1 को ऐड करना, उसमें 12 टर्म्स आएंगी, तो यूनियन वाली तो अपने आप ही आ गई, A B C D E 3 बार आ गया जैसे, तो एक बार इधर लिख दिया, 2 बार इधर, 12 टर्म्स है। 7 तो ये होगी, 8 9 2 ये, 1 ये। B D F चाहिए था, एक तरफ रखा, बाकी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। 4 स्टेप्स बोर्ड पे आपको नंबर पूछना है। ये मिसलिनियस के एग्जाम्पल थे बेटा।